अगली सुबह 10 बजे नेहा ख्वाहिश को उठाने आती है। कुहू बच्चा उठ जाओ। ख्वाहिश अपनी चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए, भाभी माँ थोड़ा और सोने दीजिए ना, मेरी आंखें नहीं चाहती कि मैं उन्हें खोलूं। उसकी बात सुनकर नेहा हंसने लगती है क्योंकि ख्वाहिश का ये रोज का था। नेहा हंसते हुए ही, अच्छा तो कब आपकी आंखें खुलना पसंद करेगी? ख्वाहिश बेड में बैठते हुए, ओहो भाभी माँ आप सब मेरे नींद के पीछे पड़े ही बेचारा, ये बोल वो अपने निचले होठ को बाहर ला राउंड कर देती है। इस वक्त वो किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। रात को सबके खाना खाने के बाद ख्वाहिश एक पेपर में कुछ लिख रही थी, फिर पेपर को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में चिपका कर छिपते हुए अपने सामान लेकर बाहर चली जाती है। उसने सारा इंतजाम कर लिया था, गाइस को भी चाकमा दे दिया था उसने। ख्वाहिश चलते चलते बहुत दूर आ गई थी। वो कभी इतनी ज्यादा चली नहीं थी, इसलिए उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। चलते चलते उसने देखा रास्ते के बीचों बीच एक रैबिट बैठा था। वो खुश होते हुए उसके पास जाकर उठा लेती है। ख्वाहिश रैबिट के बालों को सहलाकर, बनी तुम ये अकेले क्या कर रहे हो? तुम भी मेरी तरह घर से चले क्या? कोई ना, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तभी तेज रफ्तार से एक कार उसकी तरफ आती है। कार वाला तेजी से ब्रेक मार देता है। इधर कार को इतने पास देख ख्वाहिश बहुत जोर से चिल्लाती है। ये कहती ही वो नीचे गिर जाती है, लेकिन बनी को अपने सीने से लगाकर छिपा लेती है ताकि उसे कोई चोट ना आए। ख्वाहिश जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे उड़ा दिया गाड़ी वाले ने, अब मेरे सर से खून बह रहा होगा, मेरे दांत निकाल गए होंगे, मेरे हाथ पैर कट गए होंगे। ये सब बोले वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला देती है। कार से बाहर आकर वो लड़का गुस्से से ख्वाहिश को उसके कंधे से पकड़ उठता है। ब्लॉक 3 पीस शूट, वाइट स्किन कलर, शार्प जो लाइन, काली गहरी आंखें जो गुस्से से ख्वाहिश को घूर रहे थे। ख्वाहिश रोते हुए, यमराज जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर बनी को एक नजर देख, अच्छा नहीं नहीं आप मुझे ले जाए, पर इस बनी को छोड़ दीजिए। ये बोल वो और जोर से रो देती है। वो लड़का हैरानी से उसकी तरफ देख मन में सोचता है, क्या इसे मैं एक यमराज नजर आता है? वो थोड़े कड़क आवाज में बोलता है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, खड़ी रहो चुपचाप। ख्वाहिश उसकी बात सुन एक बार खुद को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े बनी को जो उसे ही देख रहा था, फिर अपने हाथ पर हिलती है। 1-2 बार गोल गोल घूमती है। जब उसे एहसास होता है कि वो और बनी दोनों ठीक हैं, तो चैन की सांस लेती है। लड़का उसकी ऐसी हरकत देख इरिटेट हो रहा था। लड़का ख्वाहिश की बात सुन और उसकी हरकतें देख पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। लड़का उसकी तरफ देख, अपनी नौटंकी बंद करो और साइड हो जाओ, तुम जैसे लोगों के हरकतें से पूरी तरह वाकिफ हूँ मैं। वो बहुत गुस्से में बोलता है। ख्वाहिश उसकी तरफ देख, ओह उबले हुए अंडे की शक्ल वाले अंकल कब से बक किए जा रहे थे। एक तो मैं आपके वजह से मरते मरते बची और आप हैं कि हल्च। लड़का उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पहले तो यमराज, अब अंकल, वो भी उबले हुए अंडे की तरह। लड़का गुस्से से उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ता है, जिसकी वजह से ख्वाहिश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसे अपने आंसू को बाहर निकलने नहीं दिया। लड़का उसकी आंसू भरी आंखों को देख ठिठक गया। उसने अपनी पकड़ थोड़ी कम करी और शांत भाव से बोला, तुम इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? ख्वाहिश उसको शांत देख वो भी चहकते हुए बोली, मैं घर से भाग आई। ये बोल वो अपनी बत्ती सी दिखा देती है। लड़का उसका ऐसे चेहरे बदलते देख हैरान हो गया था। अभी जो लड़की लगभग रोने की कगार पे थी, वो कितनी चाहक बातें कर रही थी। उसने अपने मन में बहुत नफरत से कहा, ये सब एक जैसे ही होते हैं। फिर उसको वैसे ही छोड़ कार लेकर निकल जाता है। ख्वाहिश बस उसकी जाती हुई गाड़ी को देखती है, फिर मायूस होकर एक हाथ में अपना बैग और दूसरे हाथ में बनी को पकड़ आगे की तरफ चलने लगती है। लगभग 10 मिनट के बाद वो कार फेयर से आती है और ख्वाहिश के पास रुक जाती है। वो लड़का कार का गेट खोल उसे अंदर बैठने को बोलता है, लेकिन ख्वाहिश उसकी बात बिना सुन आगे की तरफ चलने लगती। लड़का गाड़ी से उतरकर बोलता है, चुपचाप बैठ जाओ, वरना कल सुबह तक किसी जानवर के पेट में चली गई होगा। ख्वाहिश उसकी बात सुन थोड़ी डर जाती है, पर अपने डर को उसके सामने आने नहीं देती।
तभी किसी जानवर की आवाज आती है। ख्वाहिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो भागकर कार में चुपचाप बैठ गई जैसे कुछ हुआ ना हो। फिर लड़के की तरफ देख जो उसे घूर कर देख रहा था। चलो अंकल, लेट हो जाओगे आप, चलो चलो जल्दी जल्दी, मुझ जैसे प्यारी बच्ची से वेट नहीं करवाते। लड़का अपना सर हिलाकर कार में बैठ जाता है। लड़का जब कार से जा रहा था उसे कुछ लड़के दिखाई दिए जो शराब पीकर टल्ली होकर झुंड में चल रहे थे। ये देख लड़का न चाहते हुए भी ख्वाहिश के पास आ गया। कार एक बंगले में रुकती है जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर बहुत ही सुंदर था। ख्वाहिश बिना कुछ बोले अपना सामान लड़के के हाथ में दे बनी को हाथ में पकड़ उछलते हुए घर की तरफ चल देती है जैसे ये उसका ही घर ही और वो लड़का उसका ड्राइवर। लड़का एक बार सामान को देखता है और एक बार ख्वाहिश को। उससे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। जो लड़का अब तक शांत था, अचानक से उसकी आंखें अंगारों को तरह लाल हो गई थी। उसके हाथ के नसें उभर आए थे, चारों तरफ अंधेरा छा गया था, बहुत जोरों से हवाएं चलने लगी। ख्वाहिश ये सब देख जो आगे की तरफ चल रही है वही रुक गई। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। वो पूछने मुड़ने को हुई कि तभी उस लड़के ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। ख्वाहिश उसकी तरफ दौड़कर, चलो ना अंकल, घर बाहर ज्यादा नहीं रहते, चलो चलो, ये बोल अपने एक हाथ से उसे ले जाने लगती है, पर 1 इंच भी उसे हिला नहीं पाती। लड़का खींचकर उसे अपने करीब कर लेता है। ख्वाहिश का एक हाथ को बनी को पकड़े थी और दूसरी हाथ लड़के के कंधे पे। ख्वाहिश अपनी आंखों को बार बार झपका कर उसे देख रही थी। इधर ख्वाहिश के इतनी करीब आकर उस लड़के के चेस्ट पे थोड़ा सा दर्द होता है पर उसे वो दर्द अच्छा लग रहा था।